जय श्री राम। हम लोगों ने कल 6 एग्जाम्पल पूरा सॉल्व कर दिया था, बिल्कुल मन से समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो भेज दूंगा ना, आधे घंटे की भी नहीं है, देख लेना, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है, हाँ करो, कर्म करो। चलिए ठीक है, 7th एग्जाम्पल फुल है, मेरा ले लीजिए, कोई बात नहीं। स्लाइड नंबर निकाल लो बेटा तुम। क्या कहते हैं 85, सबसे नीचे वाला निकाल लो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angle of depression of the bank on opposite of the river are 30 degree and 45 degree. आपको दिख रहा है respectively if the bridge is at a height of 3 meter, ये ब्रिज की हाइट दिख रही है पूरी, टोटल 3 मीटर है। फ्रॉम द बैंक, नदी के किनारे से, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की जो चौड़ाई है ए से बी तक की जो डिस्टेंस वो पता करनी है। मैं फिर से क्वेश्चन समझा दूं आपको। पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ये रिवर के आर पार की बात हो रही है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देख रहे हैं इस ब्रिज का, ये जो हम निकाल रहे हैं, जहां टोटल पूरी हाइट है पी से डी तक, पीडी आपको दिख रहा है, उसके एक तरफ जो है डिप्रेशन का ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरी तरफ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें पता लगाना है ए से बी का जो डिस्टेंस है, चौड़ाई इसका पता करना। हाइट दे रखा है ब्रिज का, हमें इस ब्रिज की चौड़ाई पता करनी है। चौड़ाई माने वो जो फुट की, हाँ बिल्कुल, नीचे वाला ए बी। चलिए देखते हैं। लेट द विड्थ ऑफ द रिवर ए बी, हमने विड्थ या जो चौड़ाई है या ब्रेथ है इसको ए बी मान लिया। एंड द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, पॉइंट डी से अगर आप देखेंगे तो 3 मीटर पीडी जो है या डीपी कह लो, ये 3 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, बैंक माने रिवर, रिवर का किनारा को बैंक कहते हैं। बैंक मतलब वहां नहीं जहां तुम जाके मेरे नाम पे भी 2 करोड़ करोगे जमा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बेटा 30 डिग्री कौन बन रहा है, ये देखिए क्यू पी ए, कहाँ गया क्यू यार, क्यू पी ए ऊपर वाला जो 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है आपका आर पी बी 45 डिग्री बन रहा है। ओके, सो वी नीड टू फाइंड विड्थ ऑफ रिवर ए बी, हमें ए बी का फाइंड आउट करना है। अब हमने वो ब्रिज व्रिज सब कुछ हटा दिया और कंस्ट्रक्शन ऐसे कर दिया कि केवल एंगल हमें दिख रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो अल्टरनेट एंगल्स आर सिमिलर, इक्वल होंगे ना। अगर ऊपर 30 डिग्री है तो ये नीचे वाला भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री है पी पे तो बी पर भी 45 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है। हाँ बिल्कुल, इस हिसाब से ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो पी ए डी भी 30 डिग्री क्यों हुआ आपको पता है। उसी तरह बेटा पी बी डी जो बी पे 45 बन रहा है, क्यों बन रहा है पता है, आगे चलते हैं। अब देखेंगे tan A और tan B को हम लोग लेंगे, ठीक है ना। tan A और tan B इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PAD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम tan लेंगे, tan A का जो निकालने का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो PD जो आपको दिख रहा है, क्योंकि राइट एंगल है इसलिए ए पे 30 डिग्री बना है ना इसमें। ये पूरा ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसलिए हमने tan A लिया है। ओके, और ये tan 30 A की जगह 30 बनाया इसलिए 30 ले लिया हमने। अगले वाले में 45 पर तो tan B लेंगे, tan B हो जाती है, हाँ tan B हो जाएगा। अब देखो पहले इसको देखते हैं। तो हाँ, तो PD अपॉन एड, ये सबसे इजी चैप्टर है आप लोगों का, समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया चैप्टर, पिछली बार तो खून पी गया था ये चैप्टर। PD अपॉन AD, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 3 अपॉन AD, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 3 अपॉन AD इक्वल टू 3√3। और इधर भी कैसे निकला आप लोग देख ही लीजिए, tan A PD अपॉन BD था, tan 45 डिग्री PD अपॉन BD,
45 डिग्री 10 45 1 आता है उसकी वैल्यू, तो PD अपॉन BD, तो BD इज इक्वल टू PD उस डे घर से। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, चाय बन गया। BD इज इक्वल टू 3। अब इतना जाड़ा में कुछ ना कुछ पेट्रोल चाहिए ना आदमी को। AB इज इक्वल टू, अब अगर हम AB की बात करें तो AD और DB या BD इन दोनों को प्लस करेंगे ना, नीचे वाली लाइन तुम सुन रही हो मेरी बात? हाँ, A से B तक क्या आएगा, AD और BD। AD हमारा आ चुका था 3√3 + 3, है ना, ये पूरा हमने कर 3√3 और +3 कर दिया, हमने पूरा सॉल्व किया, तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया, 3√3 + 1 मीटर। दैट्स इट, सातों एग्जांपल खत्म। अब बेटा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। शिवा सबसे शुरू निकाल बेटा, सबसे ऊपर, मानसी सबसे ऊपर। हाँ एग्जाम्पल पहले मैंने करा दिए सारे सातों के सातों, अब आपको बुक एक्सरसाइज करा देंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा। आदरणीय शिवाजी के प्रस्ताव के अनुसार कार्य कार्यान्वित किया गया, कार्यान्वित कर दिया गया। इसको छोड़ काट दो, नहीं चाय पीना नहीं है ना, लेके आना है। एक सेकेंड बेटे, चल 1 मिनट रुकना, बस लाइन पे रहना भी कर। नहीं सारे ऐसे ही है, सबने जड़ा चढ़ा हुआ है। देख बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। वो पेन निकाल रही है, रैपर पेन का भी हो सकता है। हाँ गुड पेन बेटा, ये कहाँ से मिला? नहीं खोल के देखो, आपके लिए नहीं है लेकिन दूसरे वाले हैं वैसे। अच्छा वो वाला मैं समझ गया, ये वाला। अरे यार ये तो मैं घुमा के हाँ ठीक है, सब घूमने वाला है किस? हाँ। कितना खरीद के लाई है, वहीं से लाई है सारा ये डब्बा है सर पूरा, ये नया है, ये हम तो लिख ही नहीं पाते हैं इससे, मतलब नए जमाने का है, ये पुराने जमाने वाले हैं, पुराने दिन याद आ गए। हम बोले अब मिलते भी नहीं है, तो मेरे पास तो रखे थे। क्या फायदा होगा इसका, लिखना तो है। चलो ठीक है, रहना चाहिए करके, ना सर पुराने। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, ठीक है, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप पे वो चढ़ता है सर्कस आर्टिस्ट, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole and to the ground। पॉइंट सी जो आप देख रहे हैं वो ग्राउंड है, ए बी वर्टिकल पोल है, तो ए और सी पर और जो रोप है टाइट है, जिसपे वो बंदर की तरह चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको ए बी की हाइट पता करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है, सी पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमको इस पोल की लेंथ पता करनी है। हाइट ऑफ पोल ए बी, एज्यूमिंग दैट पोल इज टाइड एट पॉइंट सी, वो तो कर ही लिया हमने एज्यूम पहले ही। लेंथ ऑफ रोप 20 मीटर, हेंस AC 20 मीटर, ओके। ऑल्सो एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल 30 डिग्री, तो ACB हमारा 30 डिग्री हो रहा है। We need to find height of the pole. Since the pole is vertical, pole vertical है तो एंगल ABC 90 डिग्री बनेगा। In right triangle angle sin C, ये देख हैं, समझ नहीं आ रहा है sin और ये 10 का चक्कर है। एक सेकंड, sin 30 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 और 1/2 और किसी का होता है? किसका? कोसेक, कोस का क्या? कोस 60 से 1/2 है। एक ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, मैंने सारा मिला करके, ये 30 है तो और सबको मिला के कितना होना चाहिए? एक 160 नहीं 30 और 90 180 चाहिए ना? हाँ तो 150 चाहिए,
150 90 डिग्री और 30 डिग्री। एक सेकंड, एक मिनट। नहीं, मैंने पहले क्वेश्चंस तो करा दे। देखिए, तो एबीसी हमारा 90 डिग्री एंगल है। सिन सी, ये सी जो है यहाँ पे 30 डिग्री, सिन 30 डिग्री 1/2। तो ये ए बी जो हमारा था क्या था, ए बी अपॉन 20 उधर चला गया तो ये 10 आ गया। 10 इजकल टू ए बी, तो ए बी इजकल टू 10 मीटर। हमको इसकी हाइट मिल गई पूरे पोल की। आगे चलते हैं। 9.1 का सेकंड, एक पेड़ टूट के गिर गया है आधे पर से, और उससे उसका एंगल ये देख रहे हो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सीधे ही स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री बी एंड पॉइंट सी 8 मीटर। बी से सी तक की जो दूरी है ना, वो 8 मीटर है। ओके, एंगल सी जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, हमको ए बी फाइंड आउट करना है। सो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ ब्रोकन पार्ट जो टूट के नीचे गिर गया और जो खड़ा है ए बी, वो तो ए सी और ए बी दोनों मिलके पूरी ट्री की हाइट बनेगी। क्लियर है? सो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सिंस एंगल ए बी सी जो हमारा ए बी सी, बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी कॉस सी जो है वो 30 डिग्री बन रहा है ना। अब चिंता मत करो, कॉस कोसेक सिन टेन क्यों लग रहा है, मैं सब क्लियर कर दूंगा, कोई घबराने का। कॉस सी क्या है हमारा 30 डिग्री है, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी कौन सी है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज एसी, इन दोनों को हम लेते हैं। तो बीसी अपॉन एसी कॉस 30, बीसी हमारा 8 अपॉन एसी है, कॉस 30 √3/2 है। 8 अपॉन एसी हो गया, तो एसी इजकल टू √3 इधर था, वहां हम लेके चले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो जी। तो 16 √3 एसी हो गया हमारा। अब sin 30 को देख लेते हैं हम लोग। अगर इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में sin C जो है वो हमारा 30 डिग्री है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है क्या, ये sin और cos दोनों का निकालना है। कोस लिया है उसने जो आधा टूटा हुआ है, और सिन लिया है जो जो लेट रखा है, मतलब ऊपर का पार्ट है। एक दोनों तो एंगल सी पे ही बन तो रहा है। ठीक है, मान के चलो दो पार्ट है, दोनों को निकाल दो। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में sin C जो है साइड अपोजिट टू एंगल C एंड हाइपोटेन्यूज 30 पे AB अपॉन AC, हाफ इजकल टू AB अपॉन 16√3। AC 16√3 आ गया है हमारा। ठीक है ठीक है, इसकी वैल्यू है ना, पहले AC की वैल्यू कितनी निकल रही है हाइपोटेन्यूज को, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है ना, और इसके बाद फिर sin C हमने निकालना है। AC की जो वैल्यू है ये cos 30 की वो कितनी है, ये फाइंड आउट करने के लिए ही हमने cos C लिया था। पहले AC निकाला, उसके हाँ, बाद AB निकाला, फिर दोनों को प्लस करके 3 का हाइट और मतलब इतना क्लियर हो गया। अगर हमें स्ट्रेट लाइन हाइट निकालनी है तो सिन लगाएंगे। तभी पेड़ की वजह से ऐसा हो रहा है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, फिर से इसको एक बार और देख लेते हैं अच्छे से, फिर से शुरू से करते हैं इसी पिक्चर से। देखो, ट्री वाज वर्टिकल टू ग्राउंड, ठीक है, ए बी है वर्टिकल टू ग्राउंड और टूट के गिर गया है ऐसे आधा टुकड़ा। तो एबीसी हमारा 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात करें, हम एबीसी एंगल की ही बात कर रहे हैं, इस पे सी जो है वहां पे 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो cos C साइड एडजेसेंट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो सॉल्व हुआ वो आपका सामने है।
cos 30 इक्वल टू 8 अपॉन AC, cos 30 √3/2 होता है, 8 अपॉन AC, AC इक्वल टू √3 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 16√3। अब sin C, अब हम sin C की बात करेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल C और हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट टू एंगल C हो जाएगा हमारा AB, और ऊपर वाले में साइड एडजेसेंट टू एंगल C हमने निकाला था, cos C में साइड एडजेसेंट टू एंगल C किया था, और हम इसमें क्या करेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल C, साइड अपोजिट टू एंगल C क्या हो जाएगा, AB का डिस्टेंस अब हमको पता चल जाएगा, लेंथ, इसलिए किए है। और हाइपोटेन्यूज तो AB अपॉन AC, हाफ AB का पता नहीं, 16√3 AC का तो पता है हमको, हाफ इंटू √3 अपॉन 16 इंटू AB, तो √16 टू √3 इक्वल टू AB, ये उधर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, AB इक्वल टू 16 √2√3, तो AB इक्वल टू 2 से 16 कट जाएगा 8√3, तो AC मिल गया, AB मिल गया। अब AC AB को प्लस कर लेंगे, ठीक है ना, तो √3 कॉमन हो गया हमारा, 16 और 8 क्या हो गया, 24 √3, मल्टीप्लाइंग √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम करेंगे, तो 24 इंटू √3/3, ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, समझ रहे ना, तो 8√3, हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3। समझ में आया, फिर से समझाऊं, ये स्लाइड फिर से समझाऊं, देख लो आप लोग पहले, मल्टीप्लाइंग √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ, और 24, और ये नीचे जो √3 था हमारा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, समझ रहे, तो √3 कैंसिल हो गया हमारा, क्या रूट, सॉरी, हाँ, तो 3 8 जा 24, और एक रूट बच गया हमारा जो इधर का था, जी बेटा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 मिल जाता है ना हमारा, समझ रहे हो ना। चलो थर्ड क्वेश्चन, A contractor plans to install 2 sides for the children to play in a park, ठीक है, इंस्टॉल करना चाहता है स्लाइड्स, मतलब जो, हाँ, झूले लुढ़कने वाला जो होता है बच्चों को स्लाइड करने वाला, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, C prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। ये छोटा वाला झूला छोटे बच्चे करेंगे, और बड़ा वाला झूला जैसे कि श्रद्धा सोनिया सब, मतलब वो मिकी माउस पे झूलते हैं बच्चे छोटे बड़े थोड़े, 30 डिग्री टू द ग्राउंड, whereas the elder children she want to have a steep slide, वो चाहते हैं कि और सीधी स्लाइड हो, हमें डर नहीं है मरने का, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर, ठीक है, हाँ ऊंची है, छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर वाले को प्रिफर करते हैं कि हम 1.5 मीटर वाले स्लाइड पे झूलेंगे, क्योंकि डर लगता है गिरने का, मम्मी भी नहीं जाने देगी, और ये जो बड़े बच्चे हैं वो थोड़ी ज्यादा हाइट वाली जो स्लाइड है, स्टीप जो है, मतलब ज्यादा ढाल सीधा है ना, स्टीप ढाल वाला है, उस पे 3 मीटर वाले को। ओके, पूछा क्या जा रहा है, अब ये भी है, एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, पहले वाले में 1.5 डिग्री हाइट है और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके स्लाइड का, to the ground, what should be the length of the slide in each case, तो स्लाइड की लेंथ, तो BC और QR, सॉरी PC, PR और AC का आपको लेंथ निकालना, ठीक है ना, ओ हाइपोटेन्यूज का निकालना। ओके, स्मॉलर स्लाइड भी रिप्रेजेंटेड बाय राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और जो 1.5 मीटर उसकी हाइट है पोल की, AB हमारा 1.5 मीटर हो गया, एंगल ACB 30 डिग्री है, we need to find the length of the slide AC को फाइंड आउट करना है, तो इन राइट ट्रायंगल ABC sin C is equal to साइड अपोजिट टू एंगल C, AB हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin 30 हमारा क्या होता है, हाफ 1/2, 1.5 मीटर दे ही रखा है AB, AC का पता नहीं, तो AC is equal to 3 मीटर कैसे फाइंड आउट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दूसरे वाले पे। सिमिलरली वी कैन डू फॉर लार्जर स्लाइड, अगर हम लार्जर स्लाइड की बात करें उसी तरह PQR हो जाएगा,
हमारा जो पी क्यू है 3 मीटर है, और ये पी आर क्यू जो है एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो सिन आर मतलब सिन 60 डिग्री 3/PR, ठीक है। अच्छा एक नोटबुक लाए हो क्या सिवा? ठीक, इसका प्रॉब्लम जो लोग पूछ रहे थे वो मेरे को है ना दिमाग में है, उसका को निकल कराएंगे उसको एक ही साथ। देखते हैं, तो sin 60 √3/2 होता है, हमारा PQ 3 दे ही रखा है। ओहो, एक सेकंड, चंचल है ना, ठीक। देखिए यहाँ पर जो हमारा फिगर है ये 3 मीटर है, इसका हाइट, इसको लेंगे तो sin 60 √3/2 हो गया। हमारा PQ पहले 3 मीटर है, लिख दिया, PR नीचे है, तो PR = √3/2 इधर आ जाएगा, रेसिप्रोकल 2 ऊपर, ये √3 नीचे, तो PR = क्या होगा 3 × 2 √3। हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा 6 √3 ऊपर और √3 दोनों से रूट कैंसिल हो गया, केवल कॉमन 3 ले लेंगे, तो √2 √3 हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 से 6 कट जाएगा। क्लियर है? लेंथ बिग स्लाइड का 2 √3 और पहले वाले का आपको पता ही है क्या आया था, हाँ केवल 3 मीटर। क्लियर है मानसी? ओके, 4th क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of a tower from the point of the, ये सेमी क्वेश्चन है क्या वो? अच्छा ठीक है चलो। The angle of elevation of the top of the tower from point of the ground, ये देखिए टॉप ए है और ग्राउंड का पॉइंट सी है, इससे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए भी आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल है। एंगल ACB 30 डिग्री सिंस टावर इज वर्टिकल, एंगल BC = 90 डिग्री। आगे जो स्लाइड वो रिपीट हो गया, तो tan 30 हो गया, tan 30 1/√3 होता है, ये 30 इधर है, उधर चला जाएगा तो 30 √3 हो जाएगा। AB = 30 √3 मल्टीप्लाइंग √3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 30 √3/3, तो 10 √3 हमारा AB निकल गया। आपको एग्जांपल करा दिया ना, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा, आप लोग से हो जाएगा। कल जो आप लोग का इसके प्रॉब्लम है, देखिए हम लोग को कल करना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी करना होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी ही मेन अब रह गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जो भी आगे हैं कॉन्सेप्ट वो कराते जाएंगे। मेरा देखिए मैं ये सोच रहा हूँ, चंचल तुम भी सुन लो एक बार इसको, मैं जरा स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग।